आपके अपने चैनल मैथ्स सोसाइटी बाय विकास सर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो शेयर की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, और मेन बात यह है कि इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होने हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। तो देखिए, इन द मैट्रिक्स ए कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, write the elements a13 a21 and so on up to a23। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपके नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स ये आएंगे। तो नंबर ऑफ रोज फाइंड करो। तो देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो 3 रोज हो गई। कॉलम्स देखिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो ये 3 क्रॉस 4। तो नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा 3 क्रॉस 4। अब सेकंड पार्ट देखो, राइट द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इस मैट्रिक्स में वो बताने हैं आपने। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू रिजल्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो आएगा उसका जो रिजल्ट है आपका वो आ जाएगा इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का फार्मूला। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है आपका? 3 क्रॉस 4। तो 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए आ जाएंगे आपके 12। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। इसमें तो ओनली एलिमेंट्स ही आपने लिखने हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट्स पूछ रखे हैं। तो सबसे पहले है A13। A13 क्या है? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। A13 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपका आ जाएगा थर्ड कॉलम। तो 19 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सेकेंड नंबर पे आपने एलिमेंट फाइंड करना है A21, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये स्टार्टिंग में ही 35। अब है A33। A33 क्या है? एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो में मूव करते हैं। तो थर्ड रो में ये A31, A32, A33 ये आ जाएगा आपका। A33 हो गया आपका -5। फिर है आपका A24। A24 इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो क्या हो जाएगा? सेकंड रो में मूव करो आप, ये A21, A22, A23 और ये लास्ट में जो है A24, 12 आ जाएगा आपका। अब है A23। A23 इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट देखो क्या है, ये A21, A22, A23, तो ये आ जाएगा 5/2 एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था फर्स्ट आपका। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो ये फर्स्ट पार्ट है यहां तक कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हो तो उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। और सेकंड पार्ट है कि एलिमेंट्स अगर 13 हो तब उसका ऑर्डर क्या होगा। मींस व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो ऊपर आपने क्या किया था, पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड किया, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड किए।
अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं मैट्रिक्स के, तो मैट्रिक्स हैज ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24। और आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होता है मैट्रिक्स के? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये 24 है। तो 24 को प्रोडक्ट में लिखना है आपने, तो 24 को कैसे लिखेंगे आप? इसके फैक्टर बनाओ, ये हो जाएगा 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6। ये हो गया आपके। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिखेंगे, क्योंकि आपका ऑर्डर 1 क्रॉस 24 है, तो 24 क्रॉस 1 भी होगा। 2 क्रॉस 12 है तो 12 क्रॉस 2 भी होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 24। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या आ जाएगा आपका? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6। अब रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाओ इनको, 6 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2 एंड 24 क्रॉस 1। ये आपके पॉसिबल ऑर्डर आ गए मैट्रिक्स के, व्हेन मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। अब सेकंड पार्ट है, अगर आपके मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, ये आ जाएगा आपका 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। दो ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे, क्योंकि 13 आपका प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होंगे? एक खुद प्राइम नंबर और 1, क्योंकि 1 और खुद प्राइम नंबर अपने आप से डिवाइड होता है। तो एक तो हो जाएगा 1 क्रॉस 13, इसका प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा आपका 13। अब इसका रिवर्स ऑर्डर में लिख लो 13 क्रॉस 1, ये भी आपका रिजल्ट 13 ही देगा। तो 2 पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे आपके व्हेन मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स। अब थर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम आपके सेकंड क्वेश्चन की तरह है, बस क्वांटिटी चेंज है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। और सेकंड पार्ट है कि जब मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स देन व्हाट विल बी द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखिए, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। क्या हो जाएगा ये? इज इक्वल टू 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2 एंड 18 क्रॉस 1। तो देखो सबसे पहले 18 के आपने फैक्टर बनाने हैं, 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6। अब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2 एंड 18 क्रॉस 1। ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे आपके जब मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके 18। अब सेकंड पार्ट है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स। जब मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स होंगे तब उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? आप क्या करेंगे? 5 को मल्टीप्लाइकेशन की फॉर्म में लिखेंगे, उसके फैक्टर की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 5, 5 प्राइम नंबर है तो दो ही फैक्टर होंगे 1 और 5, तो 1 क्रॉस 5। और फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं 5 क्रॉस 1, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। जब 1 है तो नंबर ऑफ रोज 1, और यहाँ 5 है सेकंड पोजीशन पे तो नंबर ऑफ कॉलम्स 5 हो जाएंगे। और जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे
तो नंबर ऑफ रोज 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा आपका 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट आपके स्टेटमेंट्स पर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है ये तीनों क्वेश्चन। तो इसको अच्छी तरह से करना। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू बच्चों।